सर सोना बेच के पीएसयूज लीजिए। आज की डेट में सोना कम है, पीएसयूज है। 43.5 हो गया है। 44 रुपए एनबीसीसी, 150 रुपए हिंदुस्तान कॉपर। और मैं दोनों नहीं दे सकता सर, एज ए डिस्क्लोजर। मैं तो बहुत खुश हूँ, जो 3 साल की खुशी थी वो वापिस आ रही है। अब श्री संजीव हसीन जुड़े हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन्वेस्टर्स को गाइड कीजिए, करना क्या चाहिए। थोड़ा सा ट्रबल्ड है वो लोग, और यील्ड साथ ही साथ अगर आप देखें डॉलर का, ये डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर और कोरोना केसेस का तीव्र गति से बढ़ना, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे और कुछ स्टॉक्स जो आप चेज कर रहे हैं इस वक्त। गुड आफ्टरनून। तो वरिंदर देखिए, आज मैं बताऊं 5 शेयर, हिंडाल्को, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई और टिस्को, इसमें बहुत स्ट्रांग बाइंग हुई है और वो आपको फिगर्स कल ही आएंगी। सो देयर इज इनफ रूम नाउ ऑन दीज स्टॉक्स टू गिव यू लार्ज कैप रिटर्न। और लार्ज कैप्स में बता रहा हूँ 5 बड़े नाम। आई कैन सी द होल मार्केट इज चीप, बट वाई आर वी इक्वेटिंग एवरीथिंग विद वन ऑफ? सो मार्केट इज ऑल अबाउट ग्रीड एंड फियर। सबसे ज्यादा दोस्तों वीडियो में आगे फियर 14,350 पे आएगा और सबसे ज्यादा ग्रीड 15,300 पे। तो इग्नोर द फियर, दिस इज द टाइम यू मस्ट बाय स्टॉक्स, बिकॉज आज मैं आपको बोलता हूँ आज बहुत इन्फॉर्म्ड बाइंग हुई है बाय वेरी वेरी सिलेक्टिव लार्ज एफआईज हु आर वेरी वेरी बुलिश ऑन इंडिया। सो दीज 5 स्टॉक्स तो मैंने आपको कहा इन पे सिप कीजिए, और मैं कह रहा हूँ 5 दिन का बोल रहा हूँ, ज्यादा दिन कह भी नहीं रहा। आपको सुबह स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा कहा था, वो अभी भी कायम है। 2 नाम अभी मैं बोलता हूँ, लेकिन आप सिप करेंगे ये 5-7 दिन तो यू विल बेनिफिट अ लॉट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स। 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी हाँ सर, प्लीज बताइए। तो पहला होएगा, देखिए सबसे बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट बीपीसीएल। बीपीसीएल इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड, एक्स डिविडेंड हो गया है एंड नाउ द रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी वेरी फेवरेबल। 80,000 से 1 लाख करोड़ की अगर डिसइन्वेस्टमेंट होनी है, 550 का भाव है, 420 रुपए का भाव है, 20-22 रुपए में लीजिए। 412 का स्टॉप लॉस रखिए, 465 to 470 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा बजाज फाइनेंस। इट विल कम आउट विद द बेस्ट क्वार्टरली नंबर्स बिकॉज कॉस्ट ऑफ मनी इज एट द लोएस्ट। 51, 50, 40 to 60 में लीजिए और कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 5,000। दिस इज गोइंग टू गो टू 5650। ओके, 2 ट्रेड्स हैं, याद रखिएगा। बजाज फाइनेंस 5600 का लक्ष्य, 5055 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। 5000 का बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है बसीन साहब के साथ मुताबिक, और ये एक अच्छा बाय जोन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बीपीसीएल अगर आप देखें करीब 419 पे ट्रेड करता हुआ, याद रखिएगा 390 और 400, 410 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस स्टॉक के लिए बीपीसीएल। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसमें 380, 390 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 450 एक काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। वसीम साहब देखिए, कल अमेरिका में 300 अंकों की गिरावट, कोविड का खतरा वहां पर S&P नैस्डैक पर भी छाया हुआ था। आज एशिया में 2% का नुकसान और भारत भी उस बिकवाली में फंस चुका है। ये बढ़ते केसेस कितनी बड़ी चिंता का सबब बन रहे हैं बुल्स के लिए एट द मोमेंट? गुड आफ्टरनून हर्षिता। तो जब बाजार बढ़ता है तो आप कोविड को भूल जाते हो, जब बाजार घटता है तो आप बोलते हो बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं। तो अब बॉन्ड यील्ड भी घट रहे हैं, तेल भी घटा है और कोविड के थोड़े बहुत रिसर्जेंस है, तो यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नो कंट्री हैज क्लोज्ड डाउन, द वैक्सीन इज गेटिंग मोर एंड मोर स्प्रेड इन इंडिया। फ्रॉम 1 अप्रैल 40 करोड़ पीपल विल स्टार्ट टू गेट वैक्सीनेटेड, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। भाव और कोविड दोनों साथ साथ आपको मिल नहीं सकते। अगर यील्ड्स आगे 1.6 आएंगी और ऑयल घटेगा तो आई थिंक इंडिया इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। साथ में आपका रुपया कितना स्ट्रांग है, so I think this is a buying opportunity. It won't last more than a day or so. Maybe by the second half itself, banks should lead the rally because the yields are showing you that how much of cross current there is on the undertone. So I am extremely positive. I think this is an opportunity to buy, and I am giving you 2 or 3 calls if you say I can start. जी sir. So first is in pharma. I am very confident on Lupin. The business on the generic side and US side is showing lot of traction. I would say buy Lupin at this 10222 to 24. Keep a stop loss of 1005. You can get targets of 1065 to 1070. Sell in DLF at 292 to 293. Stop loss 298. Target of 283. And a buy in Bank Nifty. I don't give the index, but I think at this 33,500 you have a very good risk reward. Keep today's low as your stop loss, but look for targets of 34,000 on Bank Nifty.
तो 34,000 के लिए निफ्टी बैंक में यहाँ पर भसीन साहब को दिख रही है, मौका है तेजी की पोजीशन लेने का, काफी पिट चुका है इंडेक्स। लेकिन दूसरी तरफ लूपन में एक ट्रेड तेजी का आप लेकर चलें, ये अप्रैल के लिए याद रखिएगा, अप्रैल सीरीज की पोजीशंस आपने अब जोड़ना शुरू करनी है क्योंकि कल एक्सपायरी हो रही है मार्च सीरीज की। टारगेट रहेगा 1075 का लूपिन में, और दूसरी तरफ डीएलएफ पर एक शॉर्ट कॉल है। रियल्टी काउंटर्स लगातार बिकवाली के घेरे में, 281 के लिए शॉर्ट की सलाह यहाँ पर भसीन साहब दे रहे हैं। ये भी अप्रैल के लिए ही आपने ट्रेड लेना है। भसीन साहब, स्वागत है आपका। रणनीति सेट कीजिए आज के लिए और बताइए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपका रुझान है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र, आपको वीरेंद्र। तो पहले आप तय तो कर लीजिए आप चाहते क्या हो। तेल जब $72 जाता है तब आप निराश हो, बॉन्ड यील्ड 1.72 जाता है तब निराश हो, और जब आप तेल $55 आ गया और बॉन्ड 1.60 फिर भी आप निराश हो। तो आप अपना मन तो तय कर लीजिए। और इस कारण से मैं कह रहा हूँ, अंबुजा सीमेंट 284 पे आपको ठोक के कहा था 300 का टारगेट, वो क्रॉस हो गया। कल आपको सन फार्मा दिया था, वो देखिए कहाँ पे पहुंच गया है। और मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा समय ही नहीं है बैंक्स लेने का। तो एज ए डिस्क्लोजर, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंस मेरे टॉप पिक्स हैं। चोलामंडलम फाइनेंस इज इंडिकेटिंग वेयर द स्ट्रेंथ लाइज इन कमर्शियल व्हीकल्स। टू व्हीलर्स में रिकॉर्ड आउटपुट होगी इस महीने से, आप देखना, क्योंकि शुगर की आउटपुट इज हिटिंग ऑल टाइम हाइज। तो इस कारण से इस निराशा में लेने की चेष्टा कीजिए। मैंने आपको सजेस्ट किया था बजाज ऑटो, वो भूल जाइए, लेके 4,000 का भाव आएगा। अब आज के लिए 2 पिक्स हैं और वो मेरे मनपसंद है, एक तो फार्मा है और एक आपके लिए ऑयल पे रिलेटेड है। आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी भसीन साहब, बस मैं ये कहना चाहता था कि सीएनबीसी आवाज से ज्यादा कोई आशावादी चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूनिवर्स और ब्रह्मांड में अगर आप चेक भी कर लें तो हम लोग तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बाजार में हमेशा तेजी की चर्चा करते हैं और आप भी बिल्कुल इसी तरीके का रुझान रखते हैं। तो अपने 2 स्टॉक कॉल्स इस बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए शेयर कीजिए। हाँ, तो एक और चीज कहूँ शैलेंद्र जी, अगर सीमेंट के भाव अल्ट्राटेक 7,000 हो रहा है और अमूजा, तो इसका मतलब सीमेंट की डिमांड रोबस्ट है। गोदरेज प्रॉपर्टी का भाव आपको इसी साल में 2,000 रुपए दिखा दूंगा। कंपनी विच वॉज गोइंग ओनली ऑन द लीज मॉडल इज नाउ इन डेवलपमेंट। दे आर रेज मनी एट द हाईएस्ट, दे हैव रेज्ड एंड दे आर बाइंग ट्रांचेस। यू कैन नॉट गो रॉन्ग, क्वालिटी विल प्ले दिस टाइम। तो फर्स्ट बाय इज अगेन बीपीसीएल, अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट गेनर ऑफ राइजिंग इन क्रूड फॉलिंग एंड रुपी एडवांटेज, दोनों तरफ से उसको गेन है। एंड प्लस यू आर सीइंग दैट ऑन द बैक ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट हैविंग अ टारगेट ऑफ मिनिमम 80,000 व्हिच आई थिंक इट विल सुपरसीड। 1 लाख करोड़ की बोली लगेगी मिनिमम मेरे हिसाब से बीपीसीएल के रेजिडुशियल पार्ट। 430-32 का भाव है, लीजिए। 421 का स्टॉप लॉस रखिए, 475 to 480 का टारगेट। ये थोड़ा सा लंबा दे रहा हूं क्योंकि अब अप्रैल आ रहा है। दूसरा बाय होएगा फार्मा में जो आउट परफॉर्म कर सकता है is my favorite Glenmark. I think Glenmark has given you a correction and this is the time to buy these quality stocks. Cipla, Sun, Lupin, these are my top favorites. Add Glenmark 468 to 470. Keep a stop loss of 459. Look for target of 488 to 495. चलिए, तो आज फार्मा पर खास रुझान देते हुए दिख रहे हैं आपको भसीन साहब। आज के लिए उनकी पसंदीदा काउंटर है ग्लेनमार्क फार्मा और पोजिशनली उन्होंने सन और सिप्ला पर आपको लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सलाह दी ही है। बीपीसीएल पर भी उनका रुझान आज हरे निशान की तरफ है।